अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी आलू अंडे की ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कढ़ाई कि आप बार बार ये वाली कढ़ाई बनाएंगी, गोश्त से बनाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते ही हैं। तो पैन में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। 1/4 कप ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए अंडे। तो सबसे पहले हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडों को फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है और हल्के गोल्डन करने से अंडों की लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए जी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। और अंडे जो हैं मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अंडे थोड़े से फ्राई हो गए हैं, बस मुझे इतने ही करने थे। ये देखिए, अब मैं अंडों को निकाल लूँगी। अंडे निकालने के बाद फिर इसी ऑयल में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। मैंने आलू ले लिए थे और आलूओं को उबाल लिया है। तो इसके बाद फिर इसी ऑयल में मैं अब आलू डाल रही हूँ। तो आलू को मैंने दरमियान में से काट लिया था, बस 2 हिस्से ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोटे करने, क्योंकि ये वाली जो कढ़ाई है इसमें आलू बड़े साइज़ के होंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हों तो वो साबुत ही रहने दीजिएगा। मेरे पास मीडियम साइज़ के थे, इसलिए मैंने उबालने के बाद 2 हिस्सों में कर लिए हैं। आलूओं को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलूओं को फ्राई होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए 3 से 4 मिनट लग गए हैं। इसके बाद ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं। आलूओं का भी देखिए थोड़ा कलर जो है वो गोल्डन हो गया है। इस स्टेज तक आलूओं को भी फ्राई कर लेना है। अब आलू मैंने सारे निकाल लिए। अब इसी ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। इसे हल्का-सा भूनना है। उसके बाद इसमें डाल देना है लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूँगी मैं। लहसुन को भी थोड़ा-सा लाइट गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 5, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो बड़े साइज़ के अगर होंगे तो 4 ही ले लीजिएगा, मीडियम साइज़ के होंगे तो 5 से 6 ले लें। अब टमाटर का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे और मिक्स करेंगे। टमाटरों का पानी हम ड्राई कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। जब टमाटरों का पानी थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, तो ये देखिए थोड़ा-सा पानी ड्राई हो गया है, इसमें डाल देंगे मसाले। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर 2 चम्मच और इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। और इसमें थोड़ी-सी हल्दी भी डालें, क्योंकि आलू का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्दी डालना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है। अब इन मसालों को हम करेंगे मिक्स अच्छी तरह से और मज़ीद हम भून लेंगे। हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर का थोड़ा-सा पानी रह गया था, इसी में मैंने मसाले डाल लिए। तो तब तक इनको मैंने भून लिया जब तक टमाटर का पानी सारा ड्राई ना हो जाए। तो जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हुआ, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच कढ़ाई मसाला। किसी भी ब्रांड का 1 चम्मच कढ़ाई मसाला डाल दें और इसमें आधा कप दही भी डाल दें साथ ही। अब इसे भी मिक्स करेंगे। दही भी पानी छोड़ेगी, तो अब दही का भी पानी खुश्क होने तक हम इसे कुक करेंगे और फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगे, उसके बाद फिर इसमें डाल देने हैं वापस उबले हुए और फ्राई किए हुए आलू। तो ये वही आलू हैं जो अभी हमने फ्राई किए थे। आलूओं को अब हम मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा मज़ीद पकाएंगे। आलूओं को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनती है कि मेरी गारंटी है कि आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, तो इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपका दिल करेगा कि बार बार इसे बनाएं। आप ये जब मेहमान आ रहे हो तब भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। तो एक बहुत ही डिफरेंट सी कढ़ाई होगी। तो जैसे ही आलू थोड़े से भुने जाएँ मसाले के साथ, उसमें डाल देना है 1 कप पानी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी हो तो 2 कप पानी डाल दें, लेकिन मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी थी तो मैंने इसीलिए 1 कप पानी ही डाला है। अब इसे हम करेंगे मिक्स। जैसे मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने ये फ्राई किए हुए अंडे डाल दिए हैं। उबले और फ्राई किए हुए अंडे डाले हैं। अब इसे हम मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं कवर करके रख दूँगी पकने तक, और ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए सारा। और इसमें आलू और अंडे दोनों गले हुए हैं, दोनों ही उबले हुए हैं। बस मुझे थोड़ा-सा ग्रेवी को पकाना है, इसलिए मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब इसे बस एक बार मिक्स करना है और इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। तो मैंने ये सारी चीज़ें काट के रख ली हैं, बस इसे मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं ये सब कुछ डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। इस कढ़ाई में जब आप थोड़ी सी ग्रेवी कम रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई में अगर ग्रेवी कम हो तो वो बहुत मज़ेदार होती है, इसीलिए मैंने इसमें 1 कप पानी ही डाला है। इसके बाद मैंने ये लंबाई में काट के थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसमें मैं अदरक भी डाल दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। इसके बाद हो जाएगी ये वाली कढ़ाई रेडी। तो बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे की कढ़ाई रेडी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। तो
और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है। तो जब आप सर्व करने लगे तो अंडों को इस तरह काट के फिर सर्व कीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।